चलिए, क्या हाल चाल? सब बढ़िया है? कोई टेंशन आपको नहीं आने देंगे। बड़े दिनों बाद आए हैं। क्या पढ़ रहे थे हम ज्योग्राफी पढ़ रहे थे। बिल्कुल शानदार तरीके से पढ़ेंगे और बिल्कुल जोश से पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि मेरे पास एक स्टूडेंट का कमेंट आया कि सर आप जोश से नहीं पढ़ाते, आप बिल्कुल ऐसे बोलेगा भाई अलसाइड हो जिया पढ़ाओगे थे। तो हम जोश से पढ़ेंगे, बिल्कुल शानदार तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है ना? बिल्कुल बढ़िया जोश से पढ़ेंगे, एकदम फुर्ती रहेगी आपको। ऐसे मान के चलो, आप देखना आज मैं कैसे पढ़ाता हूँ। बड़ी बिल्कुल शानदार तरीके से पढ़ाऊँगा, बिल्कुल ऐसे सुस्ती से नहीं पढ़ाएंगे, है ना? क्योंकि बच्चे बोर हो जाते हैं सुस्ती से पढ़ाने। भाई मास्टर आया और यहाँ पढ़ा रहा है, हाँ गुरुजी यहाँ पढ़ाते हो, हाँ गुरुजी ओ राजस्थान का मैप है और आ रेखा यहाँ गई, यहाँ गई, तो बच्चा बोर हो जाते हैं ना। तो बोर नहीं करेंगे, आपको जोश से पढ़ाएंगे। अब टेंशन मत लो, जो हो गया सो हो गया। वो क्या है, तबीयत खराब हो जाती है कभी कभार, तो सुस्ती आ जाती है शरीर में ना। और बच्चे धड़ाधड़ कमेंट कर रहे हैं कि सर जोश नहीं है आप में, तो फुर्ती नहीं है। तो फुर्ती देखो, आज बड़ी फुर्ती है, बड़े दिनों बाद है, फुर्ती पूरी दिखाऊंगा आपको और बिल्कुल जोश से पढ़ाऊंगा। नया टॉपिक है, शानदार तरीके से पढ़ाऊंगा, सब कुछ आपको याद करवा दूंगा। बस नोट्स बनाना, पूरी क्लास को देखना और सारे बच्चों के पास शेयर कर देना। टेंशन आप लोगों को नहीं आने दूंगा, सब कुछ पढ़ाऊंगा, सब कुछ याद कराऊंगा। कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस क्लास देख लेना, सब कुछ याद होगा। मजे से पढ़ेंगे, तरीके से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? घणो तो जोश, सांस भर गयो, पानी पी लूँ। ज़्यादा जोश में भी आइडो खराब है फिर, है ना? ज़्यादा जोश में भी नहीं आना चाहिए, ठीक है? लेकिन कमेंट आया है और कमेंट दिल पे लग गया कि सर जोश से नहीं पढ़ाते। तो भाई साहब पूरा जोश दिखाएंगे आप लोगों को, टेंशन आप लोगों को नहीं लेनी है, ठीक है? ठीक है टाबरों, ठीक है गुरुजी। वो तो सीखो टेम, ठीक है? और गलती में ठंडो पानी पी लिया तो बीमार हो जाओ, है ना? तो तबीयत खराब हो जाती है। कई दिनों से क्लास भी नहीं ली, ठीक है? पहले लगातार क्लास चल रही थी, तो सर्दी का टाइम है, हवा चल जाती है, कभी किधर का काम कभी किधर का काम, ऐसे अस्त व्यस्त हो जाते हैं। तो माफ़ करना अगर हमने कोई क्लास जोश से नहीं पढ़ाई हो तो, ठीक है? लेकिन अब शिकायत आप लोगों को नहीं आने देंगे, सब कुछ जोश से पढ़ाएंगे, तरीके से पढ़ाएंगे, ठीक है? ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? क्या पढ़ेंगे हम? नया टॉपिक पढ़ेंगे और जोश से पढ़ेंगे, ठीक है? पूरा ओल्ड मास्टर नहीं दे दे, है ना? आप अपने ऊपर जिम्मेदारी, सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही है, ठीक है? एक दिन मैंने सुस्ती से पढ़ा दिया तो सर आप तो ऐसे पढ़ाते हो, है ना, जोश से नहीं पढ़ाते। मतलब कमेंट पढ़ाना मेरे को ऐसे लगा कि यार गड़बड़ हो गया, है ना? बड़ी गड़बड़ वाली बात होगी। एक और भी कमेंट आए मेरे पास, है ना, लेकिन मैं अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि कई दिनों बाद आए हैं ना, तो केवल आज क्लास लूँगा। लेकिन एक वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें ऐसे ऐसे कमेंट आए मेरे पास कि वो कमेंट दिल पे लग गए मेरे, है ना? तो उनके बारे में बताऊंगा, ज़रूर बताऊंगा, लेकिन आज नहीं बताऊंगा। आज केवल हम पढ़ेंगे, ठीक है? कभी मौका मिलेगा संडे को या किसी और वार को, है ना, वो एक वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें केवल कमेंट पढ़ूंगा, कैसे कैसे कमेंट करते हैं बच्चे। मुझे हंसी भी आती है, गुस्सा भी आता है। और गुस्सा ऐसे वाला नहीं कि भाई मोबाइल मार नाक नूक तोड़ देता, गुस्सों को नहीं आता। मतलब गुस्सा आता है, प्यार वाला गुस्सा आता है कि भाई ठीक है बच्चे बोल देते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है? चले करे शुरू, हो गई बहुत सारी बातें। और जोश, फिर मेरा जोश टूट जाएगा ना, फिर हिम्मत नहीं रहेगी। तो आज जोश से पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जोश, बिल्कुल फुर्ती। ओके, ठीक है। क्या पढ़ रहे थे हम राजस्थान की ज्योग्राफी में जो टॉपिक कंप्लीट हो गया था, है ना? कौन सा? जलवायु वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया था। आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, राजस्थान की कृषि। शानदार टॉपिक है, बिल्कुल तरीके से पढ़ेंगे, सब कुछ कहानियों से याद। आप लोग कहानियाँ तो नहीं रहेगी इसमें ना, कहानियाँ कल्चर में पढ़ेंगे। और कमेंट ये भी आया था कि सर कल्चर की क्लासें नहीं आ रही। अरे तो बोलो मन माफ़ करो, इतना टाइम कम मिलता है ना। बाकी सब कुछ पढ़ाएंगे आप लोगों को। अभी ज्योग्राफी पढ़ लो, न्यू अपडेट है सब कुछ। कल्चर भी पढ़ाएंगे, ये भी पढ़ाएंगे। 2 ही तो क्लास ले रहे हैं हम, 2 ही तो सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। कल्चर पढ़ा रहा हूँ, ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ। कल्चर ज्योग्राफी, कल्चर की क्लासें अभी नहीं आएगी, थोड़े दिन और। ज्योग्राफी चल रही है, ज्योग्राफी पढ़ा दूंगा, ठीक है? तो ज्योग्राफी के नोट्स बनाऊँ, ठीक है? कितने टॉपिक हो गए ज्योग्राफी में? लगभग 6-7 टॉपिक हो गए मेरे हिसाब से, ऐसा मुझे लगता है। बाकी तो आप लोगों को पता है।
ठीक है। तो नया टॉपिक आज हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, ठीक है। क्लास रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं हो रही? बिल्कुल हो रही है। 5 मिनट खा गया मैं बातों ही बातों में, क्योंकि मेरे पास जोश है आज, मुझे बड़ा जोश है आज, है ना, मैं जोशीला व्यक्ति हूँ, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, क्या पढ़ेंगे हम? राजस्थान की कृषि, नया टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। राजस्थान की कृषि यही तो पढ़ेंगे, ठीक है। पहली पोथी पेन तालियों को नहीं, खैर कोई बात नहीं, ये पढ़े। अब देखो, राजस्थान की कृषि के बारे में हम बात करें तो राजस्थान की कृषि को पढ़ने के लिए हम राजस्थान की कृषि को 2 भागों में बांटते हैं। कितना भागा माटा ब्रो? 2 भागों में। कितना भागा में? 2 भागों में। कितना भागा? 2 भागों में, ठीक है। कौन कौन से 2 भाग है राजस्थान की कृषि को पढ़ने के लिए? कौन कौन से 2 भाग हैं? कौन कौन से? एक वैज्ञानिक कृषि है, एक सामान्य कृषि है, ठीक है। कौन कौन से? 2 ही तो भाग है, सामान्य कृषि और वैज्ञानिक कृषि, ठीक है। सामान्य प्रकार लिख देता हूं और वैज्ञानिक प्रकार लिख देता हूं। बताओ कोई दिक्कत है कि? राजस्थान की कृषि को पढ़ने के लिए हम राजस्थान की कृषि को 2 भागों में बांटते हैं, वैज्ञानिक कृषि और सामान्य कृषि, ठीक है। अब सामान्य प्रकार की कृषि कौन कौन सी है उसके बारे में पढ़ेंगे और वैज्ञानिक कृषि कौन कौन सी है उसके बारे में पढ़ेंगे। पूछ ले, राजस्थान की कृषि को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, सामान्य कृषि, वैज्ञानिक कृषि, सामान्य वैज्ञानिक, सामान्य वैज्ञानिक। अब वैज्ञानिक को तो हम बाद में पढ़ लेंगे, हम पढ़ेंगे सबसे पहले सामान्य कृषि। बोलो कोई दिक्कत है कि? कोई दिक्कत है कि? ठीक है, कोई दिक्कत है कि? कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। आगे देखो, आगे आप लोग देखो, सामान्य प्रकार की कृषि, इसको एक बार छोड़ दो, इधर आ जाओ। इसका वर्गीकरण, किसका वर्गीकरण? सामान्य प्रकार की कृषि का वर्गीकरण। इसका वर्गीकरण निम्न प्रकार है। अब देखो, राजस्थान की कृषि को 2 भागों में बांटा गया, सामान्य और वैज्ञानिक। अब सामान्य प्रकार की कृषि को कितने भागों में बांटा गया है वो हम पढ़ेंगे। अब सामान्य प्रकार की कृषि कौन कौन सी होती है, ठीक है गुरुजी। नंबर 1 पर स्थानांतरित कृषि, इसको ही हम बोलते हैं काटो जलाओ कृषि। अब बोलते हैं कि स्थानांतरित कृषि कौन सी होती है? आज यहाँ कृषि की, 1-2 साल यहाँ कृषि की, 2-3 साल बाद दूसरी जगह जाकर कृषि करने लग गई, वही स्थानांतरित कृषि है। जैसे आदिवासी लोग होते हैं, ठीक है, या जो घूमकर जाती होती है, झूम कृषि भी इसको हम बोल सकते हैं। मान लो जंगल है, ये क्या है? जंगल है, यहाँ खेती कर ली, यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं इनको जलाया, ठीक है, जंगल को साफ किया, खेती की, 1 साल 2 साल 3 साल होती है यहाँ पर खेती, फिर वो भूमि क्या हो जाती है? बंजर होने लग जाती है। तो 18 आदमी उठ के खड़ चल जाएगा दूसरी जगह, ठीक है। यहाँ एक जंगल है, यहाँ कोई ऐसे मान लो जंगल नहीं हो तो कोई पुरानी भूमि है, ठीक है, यहाँ पेड़ पौधों को जलाया, खेती की, ठीक है, 1 साल 2 साल खेती की, भूमि बंजर हो गई, छोड़कर आगे फिर चले गए, ठीक है। यहाँ क्या हुआ? पेड़ पौधों को जलाया, कृषि की, 1 2 3 साल कृषि की, भूमि बंजर हो गई और आगे चले गए, यहाँ कृषि की। अब क्या हुआ? इतने आगे गए कि भाई अब आगे जा कुआं थोड़ी पड़ेगा, पाछा आ जाएगा। तब तक यानी कि 3 साल इधर 3 साल इधर 3 साल इधर, ऐसे करके आगे जाते जाएंगे। 15-20 साल बाद घूम के वापस इसी में आ जाएंगे। अब 15-20 साल में पेड़ पौधे तो वापस आएंगे कि नहीं आएंगे? तो इसी को हम क्या बोलते हैं? स्थानांतरित कृषि बोलते हैं। समझ में आया? समझ में आया क्या? समझ में आया? बिल्कुल आया। अब पूछे कि ये कृषि किस क्षेत्र में की जाती है,
तो ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र आता है, उस क्षेत्र में ये कृषि अधिक की जाती है क्योंकि यहाँ तापमान अधिक होता है। क्या होता है? तापमान अधिक होता है। ठीक है, अधिक तापमान की वजह से जो छोटे पेड़ पौधे हैं नष्ट हो जाते हैं। अधिक वर्षा भी इसी क्षेत्र में होती है। अधिक वर्षा होने के वजह से जो उपजाऊपन है भूमि का वो बह जाता है। ठीक है, तो सामान्य प्रकार की कृषि में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? स्थानांतरित कृषि। इसी को काटो जलाओ कृषि कहते हैं, इसी को कर्तन दहन कृषि कहते हैं, इसी को पर्यावरण दुश्मन कृषि भी कहते हैं। पर्यावरण को दुश्मन तो ही भाई, 2-4 रोट खातर पूरा जंगल ने साफ कर दिया तो दुश्मनी तो हुई को नहीं। तो बस यही तो है सामान्य स्थानांतरित कृषि। समझ में आ गया? स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं? एक जगह से दूसरी जगह कृषि करना। 2 साल 3 साल इधर की, 1 साल इधर की, भग गए दूसरी जगह कर ली, आगे चले गए, गए वापस आ गए। ठीक है कि जोश पूरा जोश है मेरे पास, पूरा जोश से पढ़ाऊंगा। ठीक है, अल्लाह डस्टर गिन गए हो, डस्टर खट गए हो। और चलिए, वाह क्लास तो रिकॉर्ड हो रही है, बढ़िया रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है, मिटा दूँ? उतार चुके नहीं? उतारो मीटर क्या होनी। चलिए, क्या पढ़ रहे थे हम कृषि पढ़ रहे हैं। स्थानांतरित कृषि होगी, काटो जलाओ कृषि होगी। ठीक है, अब हम नंबर 2 पर क्या पढ़ेंगे? नंबर 2 पर हम क्या पढ़ेंगे? ये सामान्य प्रकार की जो कृषि है उसके हम प्रकार पढ़ रहे हैं। जो सामान्य कृषि है उसके हम प्रकार पढ़ रहे हैं। स्थानांतरित कृषि हमने पढ़ ली। ठीक है, अब पढ़ेंगे नंबर 2 पर सघन कृषि। ठीक है, एक नंबर 3 पर पढ़ेंगे विस्तृत कृषि। सघन कृषि और विस्तृत कृषि। कौन सी? सघन कृषि और विस्तृत कृषि। ठीक है, अब देखो, भूमि संसाधन कम, भूमि संसाधन अधिक। समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी, जोश, पूरा जोश। भूमि संसाधन अधिक। ठीक है, प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक, प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम। बताओ कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, प्रति व्यक्ति उत्पादन कम, प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक। का गुरु जी ओके रासो हो और तुम्हारा बिल्कुल ही पल्ला कौन पड़े। अब मैं इसको आपके पल्ले पड़ेगा। ये कैसे पड़ेगा? जोश के साथ, बिल्कुल जोश होना चाहिए आप लोगों के अंदर। कैसे सुस्त से पढ़ते हो? ऐसी नींद आती रहती है, कोई टीचर जोश से पढ़ा रहा है, आपको नींद आ रही है, ज़्यादा ही होगी आज, है ना, वो ही फेंक दिया। ठीक है, काम की बात करते हैं, पढ़ाई की बात करते हैं। क्या है? सामान्य प्रकार की कृषि में स्थानांतरित कृषि होगी। नंबर 2 पर है सघन कृषि, नंबर 3 पर है विस्तृत कृषि। ठीक है, भूमि संसाधन यहाँ पर कम होते हैं। किसमें? सघन कृषि में भूमि संसाधन कम होते हैं। ठीक है, सघन का मतलब होता है छोटे खेत में कृषि करना। उदाहरण के लिए, एक खेत ये है, एक खेत ये है, ये क्या है? सघन कृषि है, ये विस्तृत कृषि है। ठीक है, भूमि संसाधन यहाँ पर क्या है? कम है, यानी कि ट्रैक्टर है, कोई हड़ है, कुआड़ी कुदाली फावड़ो रूमों के भी है, जो भी है बेके है, अठे कम है। इसमें क्या है? ज़्यादा है। इधर एक ट्रैक्टर है, ठीक है, इधर 3 ट्रैक्टर है। यही तो हो गया भाई। भूमि ज़्यादा है, तो संसाधन ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। ठीक है, प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक होता है, प्रति हेक्टेयर उत्पादन
अधिक होता है। ऐसे मानो ये 4 बीघा है, ये 8 बीघा है, ठीक है। प्रति व्यक्ति उत्पादन कम, प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम, प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक। अब ऐसे मान के चलो 4 बीघा है, फिर भी यहां पर क्या हो गया, 50 क्विंटल गेहूं हुए। किसमें? इसमें 4 बीघा जमीन है, 50 क्विंटल गेहूं हो गए। केवल समझाने के लिए बताऊं। 8 बीघा है, यहां हो गए 90 क्विंटल गेहूं। भाई खेत ज्यादा है तो आपको पता है अनाज की मात्रा भी ज्यादा होगी, लेकिन कितनी ज्यादा हुई भाई? इधर तो 4 बीघा ही है, फिर भी 50 होगी। इधर 8 बीघा है तो 100 क्विंटल गेहूं होना चाहिए ना, लेकिन हुआ कितना? 90 ही हुआ। संसाधन कम है, बिल्कुल है। भूमि संसाधन अधिक है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक है। 4 बीघा है, 1 बीघे में कितना हुआ? 1 बीघे में कितना हो गया? अब अंदाजा लगा लो आप, है ना। मेरे को इतनी गणित नहीं आती है, ठीक है, इतनी गणित मुझे नहीं आती है। अब 1 बीघे में देख लेना कितना क्विंटल गेहूं हुआ, और इधर 1 बीघे में कितना क्विंटल गेहूं हुआ। ठीक है क्या? ठीक है। या फिर ऐसे मान लो, ऐसे मान लो ये 9 बीघा है, 90 क्विंटल हो गया, तो 1 बीघे में 1 क्विंटल हुआ। इधर क्या हुआ? 1 बीघे में अगर 1 क्विंटल होता, 1 बीघे में 10 क्विंटल हुआ है, इधर 1 बीघे में 10 क्विंटल से ज्यादा गेहूं उत्पादित हुआ है। ठीक है क्या? तो यही क्या हो गया? सघन कृषि, विस्तृत कृषि। भूमि संसाधन यहाँ कम होते हैं। सघन का मतलब छोटी कृषि, छोटे एरिया में कृषि करना सघन कृषि। प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक होता है। भाई ऐसे मान के चलो ये तो भूमि उपजाऊ है, ये भूमि उपजाऊ नहीं है तो फसल भी कम होगी, भले ही एरिया कितना ही बड़ा हो। अब ऐसे मान के चलो जैसलमेर में जाओ खेती करने, एरिया तो काफी बड़ा है, लेकिन वहां पर खेती कैसे करोगे? पानी नहीं है, तापमान अधिक है, ठीक है, रेतीली भूमि है, तो वहां कृषि कर ही नहीं सकते। भले पूरे आप मरुस्थलीय इलाके में गेहूं बो दो, नहीं होगी फसल, कम होगी। अब वहीं जाकर आप किसी पंजाब हरियाणा में जाओ और वहां छोटे से खेत में कर लो, इतनी फसल हो जाएगी, क्योंकि वो भूमि उपजाऊ है पंजाब हरियाणा में। ठीक है। आप पूरी मैदान में चले जाओ, हाड़ौती प्रदेश में चले जाओ, भूमि उपजाऊ है, जबकि पश्चिमी मरुस्थल में भूमि उपजाऊ नहीं है। फिर आप कितनी बड़ी खेती कर लो, फसल होगी ही नहीं, भूखा मरेगा, है ना। ठीक है कि भूखा मरेगा, है ना, भूखे नहीं मरोगे आप। पढ़ो लिखो आगे बढ़ो। ठीक है, समझ में आया क्या? जोश, बिल्कुल जोश होना चाहिए आप लोगों के अंदर, पूरा जोश के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, शिकायत नहीं आनी चाहिए मेरी बात का, भाई गुरुजी जोश से नहीं पढ़ा रहे। मैं जोश से पढ़ा रहा हूँ, आपको भी जोश से पढ़ना है। ठीक है, करो नोट। अब बढ़िया तरीके से नोट करो, अच्छे से नोट करो, तरीके से नोट करो। ठीक है, पूरे वर्गीकरण तुलना के आधार पर किया गया है ना। जैसे ये तुलना है, मैंने तोला है, ठीक है भाई, ये बड़ा खेत है, ये छोटा खेत है, तो तुलना के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। ठीक है गुरुजी, बिल्कुल ठीक है। नोट कर लियो टावरो, बढ़िया बढ़िया ढंग से नोट करो। आज भी थोड़ी मेरी तबीयत थोड़ी नासाज है, लेकिन जोश रहेगा पूरा। ठीक है, इसको मिटा देता हूं मैं, ना। पढ़िया बिल्कुल गुरुजी, बढ़िया तरीका से पढ़िया, बढ़िया समझ में आया, मन बहुत बढ़िया समझ में आया। साहब क्या होने हो रहे हो, कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए क्या पढ़ेंगे हम? सघन कृषि पढ़ ली, विस्तृत पढ़ लिया। अब नंबर 4 पर पढ़ो स्थानबद्ध कृषि। कौन सी? स्थानबद्ध कृषि।
यानी आपको स्थान पर बांध दिया, वही क्या हो गई, स्थानबद्ध कृषि हो गई। स्थान पर, चलिए मैं लिख देता हूँ ना, एक स्थान पर कृषि करना, एक स्थान पर कृषि करना, ठीक है। कृषि के साथ साथ पशुपालन करना, ठीक है। एक खेत में एक से अधिक फसल करना, फसल अधिक उत्पादन करना, एक खेत में एक से अधिक फसल का उत्पादन करना। बताओ कोई दिक्कत? बिल्कुल जोश होना चाहिए आप लोगों के अंदर, ठीक है। एक स्थान पर कृषि करना, स्थानबद्ध कृषि, कृषि के साथ साथ पशुपालन करना, स्थानबद्ध कृषि, एक खेत में एक से अधिक फसल का उत्पादन करना, स्थानबद्ध कृषि, ठीक है। फसल का चक्कर इसमें चलता है। जैसे इस साल अपन ने गेहूं बो लिया, अगले साल बाजरा बो लिया, अगले साल जौ बो लिया, ऐसे ऐसे वगैरह वगैरह हम फसल का उत्पादन कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, स्थानबद्ध कृषि में एक ये भी होता है, आपके जो देवी देवता है उनकी भी पूजा अर्चना शुरू कर देते हैं। जैसे आपने बाजरा बोया, बाजरा निकाल लिया, बढ़िया धारे 10, 15, 20 बोरी होगी, तो थे राजी के करछो का अब चूरमो बना छा। कई दिन हो गया कि बाजरो हो गयो तारा बोलो सरो, अब चूरमो खाने के थारे मन में आ गई, तो चूरमो खाने के मन में आ गई तो जाते ही पहले थे थोड़ी गिटेगा, थे कौन गिटो, थे क्या करछो, थारे जो देवता है बिगड़ भोग लगा रहा छो पहले। अब देवता कुछ भी हो सकते हैं, तेजा जी, गोगा जी, जो अभी आपके भूमिगत देवता है वो है, उनको आप भोग लगाओगे, ठीक है। जैसे हमारे जो खेती की अभी पहले हमने बाजरा बोया था, तो हमारा के चूरमो खाने की बड़ी मन माई। अब खेत में सु बाजरा पिसाया, मोटो मोटो आटो सो कटवाया, अब चूरमो बनाया। अब घास तो लेने को जी तो करे, पण घर का बोलेगा वही पहले देवता का भोग लग गया करे, तो मैं नहायो धोयो बढ़िया तैयार हो, देवता का भोग लगा रहे हो, ठीक है। देवताओं का भोग लगाया, फिर चेपिया बाजरा का रोट, बाजरा को चूरमो घणो सारे, ठीक है, ठीक है, समझ में आया, ठीक है, समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, समझ में आया, ठीक है। आगे वाली जो कृषि है उसको हम पढ़ते हैं ट्रक कृषि का। गुरुजी ट्रक के है, ट्रक में थोड़ी कृषि करे ना आता, और ट्रक में कृषि कौन करे, कृषि ट्रक में कैसे करोगे आप बताओ, हैं? बड़े बड़े घोनी होगी तो ट्रक में कृषि करेगा, ट्रक में कृषि नहीं करेंगे हम ट्रक में कृषि नहीं करेंगे, हम किस में कृषि करेंगे, हम खेत में कृषि करेंगे। ट्रक में कृषि क्या होता है, देखो, जल्दी खराब होने वाली फसल। अब जल्दी खराब होने वाली फसल टमाटर, प्याज या मतीरा, काकड़ी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जल्दी खराब होने वाली फसलें अलग है भाई। गुरुजी कौन सी हो है, सब्जी हो है, मांस हो है, मांस की खेती थोड़ी होती है, ठीक है। चलो सब्जी टमाटर जो भी है ये मान सकते हो, ये किस में आएंगे, ट्रक कृषि में, कोई दिक्कत, ठीक है। नंबर 6 पर हम पढ़ेंगे मिश्रित कृषि। कौन सी कृषि गुरुजी, मिश्रित कृषि। कौन सी, मिश्रित कृषि, कौन सी, मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि क्या होती है, मैं लिख देता हूं, मिश्रित क्या होती है, फसल के साथ साथ पशुपालन। फसल के साथ साथ क्या किया आपने, पशुपालन, ठीक है। पशुपालन करना, कृषि करना, साथ साथ में थारे खेत है, खेती कर 2-4 ढंडा बांध लिया दूध पीने खातर, क्योंकि दूध पीछो एनर्जी आओगी, जोश रहेगा, ठीक है। तो पिया आपने दूध, खेती की, फसल उत्पादन किया, ये किस में आएगा, मिश्रित कृषि में। क्या क्या पढ़ लिया हमने, सामान्य प्रकार की कृषि में स्थानांतरित कृषि पढ़ लिया, सघन कृषि पढ़ लिया, स्थानबद्ध कृषि पढ़ लिया, ट्रक कृषि पढ़ लिया, मिश्रित कृषि हमने पढ़ लिया, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में और बात करेंगे। तब तक के लिए जोश बना रहना चाहिए, सब कुछ हिम्मत, जोश, सब कुछ पढ़ेंगे, तरीके से पढ़ेंगे, बिल्कुल जोश होना चाहिए आप लोगों के अंदर, फुर्ती रहनी चाहिए, क्योंकि एक अध्यापक के अंदर फुर्ती रहेगी, अच्छे से पढ़ाएगा, आपके अंदर जोश रहेगा, आपके अंदर एकाग्रता रहेगी, अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। तो मेरे अंदर में पूरा जोश है, मैं जोश से पढ़ाऊंगा, ताकि कोई अब किसी बच्चे की शिकायत नहीं आएगी मेरे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही,
पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे, खेलते रहे, खिलाते रहे। शुक्रिया, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। ओके बाय।